नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉग की शुरुआत आज जंगल के बीच से हो रखा है। मैं दिखाता हूँ कितने घने जंगल में पहुँचा हूँ मैं। ये देखो, पार साइड पूरा घना जंगल है, एकदम बांस फलाट और बुरांस के बीच बसा हुआ है। पोपड़िया का पातल नाम है इधर का दोस्तों। और मुझे जाना है, मुझे तो दम भी लग गया, सांस ही फूल गया मेरा। उस सारे जंगल में जाना है मुझे अभी। तो वहाँ जाके मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। आज भेड़ पालक यहाँ पहुँचे हैं साले जंगल पे। यहाँ का नाम बोलते हैं पींडिया पातल। तो इस पहाड़ पे हैं भी, उनकी बकरी की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। मैं घर से कम 2-2.5 किलोमीटर आ गया हूँ। तो इस पहाड़ में चढ़ना है। अब पता नहीं कितना ऊपर पहुँच होंगे भैया लोग। तो ये बात जाता हूँ, उनकी आवाज़ तो आ रही है मुझे बकरियों की, कहीं कुत्ते ना काट दे। परसों वाले ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, हमारे घर में कुत्ते भी आए थे, डॉगी भी आए थे, बहुत ही खतरनाक डॉगियाँ थे वो। तो मुझे डर भी लग रही है। पहले मैं उनको आवाज़ लगाऊंगा, जब वो बोलेंगे आओ करके तभी मैं जाऊंगा दोस्तों। ऐसे नहीं घुसूंगा मैं, क्योंकि घनघोर जंगल है, कहीं कुत्ते चारों ओर से अटैक कर देंगे तो कांड हो जाएगा तमाम। बहुत ही खतरनाक कुत्ते होते हैं। तो मैं लगा हूँ फिर। अब जिस जंगल में शेर भालू के अलावा कुछ दूसरा जानवर रहता ही नहीं है, उस जंगल में इनके बकरियाँ घुसे पड़े हैं अभी इस टाइम पे। शाम के 3:30 बजने को जा रहे हैं। तो मैं निकला हूँ घर से कम 3 बजे निकल गया था दोस्तों। मैं यहाँ पहुँचते आधा घंटा हो गया है। तो मैं ले चलता हूँ आप लोगों को भेड़ वालों के अड्डे पे। वो देखो, बहुत ऊपर पहुँच गए दोस्तों बकरियाँ। बहुत ऊपर से आवाज़ आ रही है मुझे बकरियों के रोने की। इसी रास्ते से गए होंगे वो लोग। सर्दी के मौसम में यहाँ धूप निकलता ही नहीं। देखो कितना पाला पड़ा ज़मीन में ये। अब इससे ऊपर पूरा लग गया जंगल और मिलते नहीं मिलते हैं यार। लगा फिर मैं उनको दिखाने के लिए एक बार फिर से भेड़ वालों के अड्डे में। अब देखो तो आगे को कितना घना जंगल है। ऐसे मुझे सर नीचे डाल के जाना पड़ेगा, मतलब ये रास्ता नहीं ढरा, मतलब रास्ता बताना पड़ता है यहाँ खुद। ऊपर को जंगल देखो आप, घनघोर जंगल के बीच में पहुँच गया हूँ मैं। देखो बीच में एक नाला है गधीरा टाइप का, चातुर्मास में आता है इसमें पानी। और पहाड़ देखो, पूरा क्लाइमेट हरियाली से छाया हुआ जंगल है ये। तो निकलने ज़्यादा लेट ना करके सीधे पहुँचते हैं उनके भेड़ पालों के पास पे, नहीं तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा आप लोगों को। तो दोस्तों लगा हूँ, हाथ में हथियार भी है मेरा और अपना सेल्फ डिफेंस के लिए कोई जानवर आएगा तो। जंगली जानवरों से खतरा भी है ना यहाँ पे। तो निकलते हैं, मिलते हैं आगे जाके। इसी रास्ते से गए होंगे दोस्तों भेड़ पालक ऊपर को अपनी बकरी को लेके जंगल की ओर। अपने अड्डे में जा रहे हैं और शाम का टाइम हो रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बकरियों के पैर के निशान हो रहे हैं दोस्तों। और मुझे बकरियों का गोबर ही मिल रहा है इस रास्ते में ताज़ा, इसलिए मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि इसी रास्ते से निकले होंगे वो। देखो कैसा जंगल ऊपर को, देखो एक बार। ओ भैया, कुत्तों को पकड़ना, कुत्तों को बांध के रखना है, पकड़ के रखना, कहीं काटेंगे। मैं आ रहा हूँ आपके पास। ओ दोस्तों, दिखने लग गई मुझे बकरियाँ। अभी अपने अड्डे की ओर जा रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है। अपने बकरी को चुगाते हुए ले जा रहे हैं ऊपर को, देख सकते हो। हमारे वाले जंगल में आ रखे दोस्तों, हमारे घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर जंगल में आ रखे इनके भेड़ पालक, इनके भेड़ बकरियाँ। तो निकल रहा हूँ मैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। सुनसान जंगल, ऊपर मारो को नज़र जैसी आप लोग, आसमान नज़र ही नहीं आ रहा होगा। देखो पूरा पेड़ ने बंद कर रखा ऊपर। इतने बड़े बड़े विशालकाय पेड़ यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो नीचे ज़मीन में कितना साफ हो रखा है। इसी रास्ते से बकरियाँ गए होंगे। मैं बोलता रहा हूँ दोस्तों, जिस जंगल से गुजरते हैं ना, तो 1 या 2 बार चराने में जंगल पूरा साफ जाता होगा। इतनी बकरियाँ में 250-300 बकरियाँ इनके पास। तो इतने बकरियाँ ये जंगल में जब घुसेंगे तो ज़मीन में कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, घास अभी पूरा इन बकरियों ने घास कर दिया है। तो 2-4 ये कम से कम 10-15 दिन से इस अड्डे पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये वाला जंगल बहुत लंबा चौड़ा जंगल है दोस्तों। कम से कम 8-10 किलोमीटर में फैला जंगल है, घना जंगल है। तो इनके बकरियों को चरने के लिए इतने दिन के लिए यहाँ भोजन पर्याप्त मात्रा में था। अब जाके क्या करेंगे, 2-4 पूछता हूँ, भैया के पास जाऊँगा। तो 2-4 दिन के बाद ये निकल जाएंगे दूसरे जंगल के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब घास तो बचाई नहीं है। फिर दूसरे जंगल में डालेंगे अपनी बकरियों को ही। अब ये कहाँ को जाने वाले हैं, कहाँ से आए, ये पूछते हैं। तो ये भैया तो मुझे नज़र आने लग गए, इनके पास जाते हैं, मैंने ऊपर में मिलते हैं। वो देखो कैसे अपनी बकरियों को बुला रहे हैं, वो सीटी मार रहे हैं, अपनी भाषा में बुला रहे हैं बकरियों को। जैसे हम लोग अपनी बकरियों को बुलाते हैं, अले ले 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 ले, अरे ऐसे बुलाते हैं हम अपनी बकरी को। बकरियों की भी जानवरों की भी एक भाषा होती है। तो ये ऐसे नहीं बुला रहे हैं, सीटी मार रहे हैं, अपनी भाषा में पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो बकरी इनके पास आ रहे हैं सीधे। ये देखो यहाँ से शुरू हो गए हैं बकरियाँ।
ऐसे चल रहे हैं पेड़ के नीचे। देखो सब कुछ घास खा देते हैं ये। भैया कैसे हो? बढ़िया हो? अच्छा कितने लोग हो? तो दोस्तों कहाँ इनका घर होगा, कहाँ बाहर होगा, कहाँ इनके बच्चे होंगे। ऐसे जंगल में अपने जीवन को बिता रहे हैं बकरियों के साथ में। तो एक हिसाब से देखा जाए तो सबसे बढ़िया लाइफ तो यही जी रहे हैं, शुद्ध हवा शुद्ध पानी के बीच में ये लोग अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं। दोस्तों अब मैं कैसे जाऊँ ऊपर, कोई रास्ते में इतना बड़ा पेड़ है, अब मुझे या रास्ते से जाना पड़ेगा या फिर इस रास्ते से जाना पड़ेगा। तो मैं उस रास्ते से निकालता हूँ। भैया भी है ना उधर को, और कुत्ता भी आएगा तो पकड़ लेंगे। तो सर को भूड़ के अंदर से डाल के जाना पड़ रहा है मुझे। तो एक भैया है मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, इनसे पूछते हैं इनका नाम, इनका रहन सहन के बारे में पता करते हैं। देखो आप ऊपर डेरे की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। भैया कैसे हो? अच्छा परसों तो मैं उस दिन आया था, आप उस दिन थे नहीं। तो आप कब आए यहाँ? यहाँ को देखो, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज सिंह कोरंगा। मनोज सिंह कोरंगा। कहाँ के रहने वाले हो आप? सामा के। अच्छा तो कितने बकरियाँ हैं आपके पास टोटल? 350 बकरियाँ हैं। तो दोस्तों ये है हमारे मनोज, बोला मनोज? हाँ। मनोज कोरंगा जी हैं, ये बता रहे हैं 350 बकरियाँ इनके पास अवेलेबल हैं। तो डॉगियाँ कितनी हैं आपके पास? दो। ये देखो अपने बकरियों को कैसे बुलाते हो, बुलाओ। ये देखो ये भाषा रहती है इनकी। और सुनो आपके डॉगियाँ है ना जो कुत्ते, वो आगे हमारे घर में आए थे। पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं। आपको पता नहीं चला क्या? नहीं पता है, पता ही। तो ऐसे मत छोड़ा करो, कहीं शेर के हाथ पड़ जाएंगे। वो तो मैं घर में था, उनको मैंने पूरी खिलाया, रोटी खिलाया और अपने साथ बुला के लाया यहाँ तक गधेरे के पास तक। फिर मैंने आवाज़ ही मारी, सुनी आपने? हाँ। तो उसके बाद आपने आवाज़ लगाई, कुत्ते आपके पास पहुँच भी गए थे ना। तो उसके बाद और निकल गए। अभी कितने कुत्ते हैं यहाँ पे? दो और हैं। वो बड़े साइज के, तो भाई ऐसे मत छोड़ा करो उनको, बहुत तगड़े कुत्ते हैं। ऐसे छोड़ोगे शेर के आगे पड़ सकते हैं। तो ये है दोस्तों बकरियाँ। इससे आगे वो पूरे बकरियाँ जंगल में भरे हुए। और भैया लोग कहाँ हैं? ऊपर है। ये वाली बकरी दोस्तों हमारी पहाड़ी बकरी है। इस टाइप की बकरी हमारे यहाँ भी होते हैं। ये प्योर भेड़ है। तो डेरा कहाँ पर है आपका? यही ऊपर में। क्या नाम है उधर का? यहाँ का नाम है रीठा। तो दोस्तों आज पहुंचा मैं रीठा बुग्याल पे और मनोज जी के साथ मुलाकात हुई। तो सुनो तंबू लगा रखा है? विदाउट तंबू रह रहे हो आप? नहीं लगा रखा है। तंबू नहीं लगा रखा है? ये खुले आसमान के नीचे ऐसे सो रहे हो? तो ठंडा नहीं लगता आपको रात में? नहीं तो क्या सोने के लिए, ओढ़ने बिछोने के लिए क्या है? बिस्तर है ही। बिस्तर है। खाने में रोटी चावल भात सब बनाते हैं। शाम को क्या बनाओगे आप? रोटी। कितने बजे तक बनाओगे? अभी 5:30-6 बजे तक। और स्कूल कितने तक पढ़ा आपने? मैंने इंटर किया। कहाँ से? यही हमारे वहाँ सामा से। तो ये जंगली जीवन है भेड़ पालकों के साथ में आपको कैसा लग रहा है? फिर आपने आगे वो स्कूल क्यों नहीं पढ़ा? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो एक बिजनेस ही है। ये भी बिजनेस ही है होने के लिए। सबसे बढ़िया पैसा है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है। तो आपको ये बिजनेस करने में मजा आ रहा है? अपने बकरियों के साथ रहने में मजा आ रहा है। तो कितने भाई बहन हो घर में, कौन कौन है? घर में मम्मी पापा अम्मा और एक बहन है। एक मैं हूँ। और शादी होगी आपकी? ना। नहीं हुई ना। तो कब तक करना चाह रहे शादी? देखते हैं 2-4 साल में। अच्छा जो आपके कंधे में ये है इसको क्या बोलते हैं? इसको बड़ास बोलते हैं। अच्छा ये किस काम पे आता है? ये पेड़ काटने के लिए। पेड़ बकरियों को चुकाने के लिए, जो घास काटते होगे। और जैसे बकरियों के गर्दन फंस जाएंगे कभी जंगल में, इन बेलों में कभी बकरी का गर्दन फंस गया या पैर फंस गया, तो उसको काटने के टाइम उसको बचाने के लिए इसका प्रयोग करते होगे। चलो तो आप यहाँ इस डेरे पे कब तक रुकोगे आप? 2-4 दिन और। 2-4 दिन और रुकोगे? तो कितने दिन से रुके हो इस डेरे पे आप? परसों आए थे हम, आज 2-3 दिन हो गए हमको। नहीं भैया लोग तो पहले से ऐसा ही थे। वहाँ तो अलग थे, फिर यहाँ नया जगह आए हैं ना आजकल। आपकी टीम नहीं है? हमारी वही है, लेकिन यहाँ पहले बार आए हैं। उधर इस जंगल में पहली बार आए हो? आप कौन से बुग्याल से आए हो? उसे हम आए हैं वहाँ से, क्या कहते हैं, मिलम से। मिलम से। तो मिलम पहुँचने में आपको कितना टाइम लगेगा? जैसे सर्दी का मौसम खत्म होगा, ऊपर ऊंचे हाइटियों में पहाड़ों में बर्फ पिघलना शुरू होगा, तो उसके बाद ऊपर 2-4 महीने में पहुँच जाएंगे। 2-4 महीने में आप बुग्यालों की ओर पहुँच जाओगे। फिर बुग्यालों में गर्मी, पूरे गर्मी के सीजन में वहीं रहोगे। जैसे सर्दी आएगी, बर्फ पड़ना शुरू होगा, तो फिर नीचे को आ जाओगे। अभी नीचे कहाँ तक गए आप? हम यहीं तक आए हैं अभी। लास्ट यहीं तक? यहीं से ऊपर। यहीं से आप मुँह बुझाओगे ऊपर के लिए? चलो बहुत बढ़िया जानकारी दी भैया ने। तो अभी आपके साथी कहाँ हैं?
यहीं पर है, यहाँ के। यहीं पर है ना। हाँ हाँ। तो जो आदत बन जाती है इंसान की, किसी भी माहौल में ढल जाता है तो उसको वही चीज़ अच्छा लगने लगता है। तो वही चीज़ इनके साथ भी हो रखा है। कुछ बकरियाँ वो ऊपर टॉप में पहुँच गए हैं। ये चक्कर मैं वहाँ भी जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ जाके। देखो कुछ बकरियाँ, आधे बकरियाँ इस गधेरे के पास साइड में हैं, आधे बकरियाँ इस जंगल में हैं। अभी इस साइड को कोई भी नहीं है इनके पास, ना कुत्ता ना इंसान, तो सब इधर को आ गए हैं। एक बार भैया नीचे से लेके आ रहे हैं बकरियों को, देख सकते हो। फिर यहाँ से सारे बकरियों को यहाँ डालेंगे, फिर उधर जाएंगे, उन बकरियों को भी लेके आएंगे इधर को। तो अब चलते हैं, उस वाले भैया से ही मिलते हैं। भाई जंगल ना माता खाना बाउन कर उठ गए हो दगड़ियो से आ लो। ये कितना छोटा है ये, ले 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 ले। देखो तो बाप रे, आगे से चल रहा टाइगर भाई। इसके सींग देखो, सींग पूरा घुमावदार सींग है भाई इसके, तो डिजाइन वाले सींग है इसके, डिजाइन वाले सींग। ये मारने के लिए भी आ रहा है भाई। बाप रे, सींग तो देखो इसके सींग, ये देखो तो सींग इसके एक बार कितना तगड़ा हो दगड़ियो। बाबा हो, बहुत ही घनघोर जंगल के बीच में पहुंच गया हूँ मैं आज इनके साथ ही मैं अभी ऊपर को बढ़ रहा हूँ। और भैया पता नहीं कहाँ, दूसरे भैया दिख नहीं रहे हैं भाई। अब दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ से आप दिखने लग रहे हैं मुझे बकरियाँ। अभी थोड़ा ये साफ जगह पे आ रखे ना, अभी तक तो दिख नहीं रहे थे मुझे, पूरे फैले पड़े हैं जंगल में। देखो ये कहाँ तक पहुँचे हैं बकरियाँ, देखो अनगिनत बकरियाँ हैं भाई। हाँ दोस्तों, मैंने इसके शरीर को पकड़ रखा है। इतना आराम मिल रहा है ना मुझे पकड़ने में। गद्दीदार पूरा ऊन का ही बने हैं। इनके शरीर में इतने तगड़े बाल होते हैं ना, इनके थुलम कंबल और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये तो देखो मोटू को, ये मोटू देखो खा के कितना मोटा हो गया, ये कितना छोटा कितना प्यारा है यार। ये वाह, ये देखो तो ये पकड़ने में कितना अच्छा लग रहा है यार, क्या फील आ रही है मतलब। हाँ ये देखो कितना सुंदर है मोटू 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 मोटू। ये देखो चरने में मगन है मोटू। भैया कहाँ हो? वो आगे आपके कुत्ते हमारे घर में आए थे, मैं लेके आया था उनको। एल काजन, अरे हमें उनका रुआट लगा खवान भी अब दिखा बुलाई मैं घर बैठी 1 किलोमीटर याद तक छोड़ी ना करो यार। दाजो बगाड़ पड़ता हो तो मैं लाया, हमारे घर में आया, पानी पिया उन्होंने, हमारे घर में खाना खिलाया मम्मी ने, सभी लोग ने। तो हमारा घर में पौड़ा भी बुला भी लाई यहाँ। ये देखो ये वाला कितना प्यारा है। एक इस टाइप के बाल हैं, लंबे लंबे साइड के बाल हैं, और ये ऊन का बना है पूरा, इसमें ऊन है पूरा। ये देखो ये काला कलर का, देखो यार बाप, एक से कठहल आ रहा है कठहल में। मेरा खुद गाड़ीगंज गड़ियो 2 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया मैंने, पसीने से पूरा मैं भीग गया हूँ। अब मेरे सांस खुल गया है, आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस को, दम लग गया गड़ियो दम। तो ये दोस्तों रीठ का जंगल। तो ये बात भैया से मिलाते हैं, कुछ तो इसमें तगड़े भी हो रहे हैं, कुछ कमज़ोर साइज़ की भी हो रहे हैं बकरियाँ। मैं इसमें को तो बकार गया मैं वो 120 बकार, तो 120 बकारते हैं वो बकार का पछड़ा। हाँ क्यों होता हमारे गुर बास पछड़ा भाई पछड़ने भी आ। हाँ। अच्छा तो बाघ नुकसान को तो करूँ नुकसान मुझे यहाँ मिल जाए जब मेल कर रहे हैं। कोई बकार गड्ढे नहीं था वाले, कोई वाप लेन गड्ढे लेन, तो दलती में जड़ा की बाकर गड्ढे नहीं क्यों मतलब कारण भाई मशीन लग रहे मशीन नजर चारों भी है। तो तुम्हें दिन भर जंगल में घाना थकान ना लगनी ना मतलब 8 से 10 मतलब रहते हैं। हाँ 8 बजे 2 घंटा रात 10 हाँ खान पीना खाए हाँ वो 10 सीधा 1 बजे ए बाजी 1 बजे पे वो 2-3 घंटा रहा बहुत हो गया रहा रुपया। तो ये जो बकार ना ऊन हुई ऊन ना कटिंग करा तुम हाँ सालों को 2 बार कटिंग कटिंग 2 बार तुम खुद करा पा दे हाँ या जंगल में। हाँ मतलब जंगल में कोनो का घर साइड जा पे कोनो है, घर में भी करते ही फीकी बनो देख, ये कोड तो है जो ये कोड लगा रखा है इसी उनका है ये। हाँ। तो दोस्तों ये है सैंपल जो भैया ने पहन रखा है, ये इन्हीं भेड़ बकरों के बालों से कटाई करके एक कोड हो गया, अंदर का बनियान हो गया, इन्हीं भेड़ बकरों के बाल से बना रखा है भैया ने। तो इसमें तो इतना ठंडा बिल्कुल नहीं लगता होगा फिर। और पैजमा बनता है, अच्छा पैसा ही बनता है, वो भी बनता है दस्तान। कुल मिला के मतलब एक इंसान को जितना कपड़ा चाहिए होता है इन्हीं बालों से बन जाता है बोलने हैं भैया। तो ये कहाँ बनते हैं फिर? ये पुराने बुजुर्ग लोग बनाते हैं घर में। अच्छा हाँ ये मुंशारी में भी बनते ही हैं, हाँ बोटिया लोग बनाते हैं सब। अच्छा और हमारे बुजुर्ग लोग और टोपी ओपी अपने के लिए बनाना चाहूँगा तो किस रेट में बनेगा ये?
ये बन जाएगा लगभग लगेंगे तो 5-6 हज़ार रुपया। 5-6 हज़ार में ये कोट बन जाएगा। हाँ। अगर आप अगर किसी भाई को अगर इस कोट की ज़रूरत है तो भैया से संपर्क कर सकते हो। भैया तो अभी फिलहाल तो इस जंगल में है, अब तो निकल जाएंगे। इस कोट के लिए ऑर्डर दूँ आपको, ये कोट बनाने के लिए ऑर्डर दूंगा तो कहाँ पर आना पड़ेगा? अभी हमको कैसे हमको ये कोट मिलेगा, कहाँ से ये मिलता है, कौन से मार्केट में जाना पड़ेगा, कहाँ पर जाना पड़ेगा, थोड़ा एड्रेस। वो तो अपने यूज के लिए भी बनाते हैं हम लोग घर में। हाँ, आपके घर ही आना पड़ेगा हमको। हाँ, घर कहाँ पड़ता है आपका? बस समाज से आगे पड़ता है, रातिर गिठी। शामा से आगे रातिर गिठी भी बनता राथिर गिठी। तो वहाँ जाके आपका शुभ नाम? है, मोहन सिंह। मोहन सिंह। तो आप लोग अगर ऐसे कोड आप लोगों को भी चाहिए है तो आप लोग शामा से आगे राथिर गिठी जाके मोहनदा का नाम लेके आप उनके घर से ये चीज़ उठा सकते हो। तो फिलहाल तो ये अभी यहाँ से डेरा कितना किलोमीटर होगा? हाँ है, अभी थोड़ा ऊपर ही है, धार के नीचे। धार के नीचे तो भैया को अभी कम से कम 2.5-3 किलोमीटर और ऊपर ट्रैक करना है। इतना ऊपर खड़ी चढ़ाई चढ़नी, बकरी को चलाते हुए ले जा रहे हैं, मतलब ब्रेक करते हुए। तो शाम को पहुँचेंगे अड्डी पर आप। उसके बाद खाना पीना मिलजुल के बनाते होगे? हाँ, मिलजुल के। चलो यार, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। भाई 25 साल करीबन हो गए मेरे को तो। 25 साल यही धंधा करते हुए, यही व्यवसाय करते हुए। तो भैया बता रहे हैं 25 साल से यही व्यवसाय कर रहे हैं। लगा लो, आप समझ सकते हो 25 साल कितनी टफ जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अब इनकी आदत बन चुकी है दोस्तों। लेकिन जिंदगी सबसे बढ़िया यही लग रही है मुझे, ये ताज़ी हवा, ताज़ा पानी पी रहे हैं, जंगल के बीच में रह रहे हैं, ऑक्सीजन के बीच में है ये लोग। हाँ, वो तो है, वो है ना। मतलब बिगर आदमी टूरिस्ट लोग हो, मतलब कितने पैसा खर्च करके आते हैं। हाँ, बिना पैसे के हम कहाँ मतलब कहाँ घूम जाते हैं। घूम जा रहे हो, नंदा देवी बीच टाइम तक चले जाते हैं हम। लगा लो। वो लोग वो मतलब विदेशों से कितने पैसा खर्च करके आ रहे हैं। हम तो मतलब इनके साथ ही गए, इनके साथ ही देखना भी हुआ, देखना भी हुआ। और इनके साथ रहेगी भी। आप बीमार भी कम पड़ते होगे? ना बीमार मैं मतलब अभी तक मतलब जो है मैंने मतलब बुखार की गोली नहीं खाई। देख लो, ये है एक जंगल की जिंदगी, जंगल का रहन सहन, जंगल का लाइफ। क्लाइमेट मतलब सूट है ना हमको। ठंडी के मौसम में भी रहते हैं, गर्मी भी, दोनों मौसम इन्होंने झेल लिया है। अब इनको कोई मतलब ऐसे कोई दिक्कत, जैसे बर्फ भी पड़ जाएगी तब भी मतलब इनके साथ तो जाना ही हुआ। चाहे बर्फ पड़े, बारिश हुए या ओले गिरे, तो इनको खोलना है। तो भैया जैसे आप बर्फ पड़ता होगा तो उस टाइम आप अपना तंबू लगाते होगे, तो ये बकरे तो ओपन में ही रहते होंगे, तो इनको ठंडा नहीं लगता है फिर? नहीं, ये ठंडे में जो अच्छा मानते हैं। तो अच्छा, जितना ठंडा रहेगा उतना अच्छा मानते हैं, क्योंकि इनके शरीर में ऊन रहता है ना, इसलिए। जो ऊन वाले बकरे हैं इनको ठंडा नहीं लगेगा। जो हमारे पहाड़ी वाले बकरे भी देख रहा हूँ, पहाड़ में जो हमारे पास होते हैं, वो उस टाइप के उनको तो ठंडा लगता है। उनको ठंडा लगता होगा ना। हाँ, बीमार भी पड़ जाते हैं। बुक्याल में जाएंगे तो जैसे मतलब स्लिप आई रहती है, मतलब बड़े बड़े मतलब बर्फ की। हाँ, तो धूप लगेगी तो वो बर्फ की मैं मतलब सोने के लिए उस बर्फ में जाते हैं ये। हाँ, यहाँ कितने महीने रुकोगे? यहाँ कितने महीने बैठोगे? अब 1-2 महीने का सीजन है यहाँ पर। 1-2 महीना। उसके बाद कौन से बुग्याल में जाओगे? बस जाएंगे ऐसे ही जाएंगे हम, यहाँ ऊपर ही जाएंगे, ये शिकार होते हुए सीधे घर। हाँ, फिर घर से फिर पार नामिक से फिर जाएंगे, उसके बाद मुंशारी से होते हुए लेलम बौडियार से होते हुए लोहार सीधे। सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा हुआ? उसके बाद हम जाएंगे नंदा देवी बीच सीधे। फिर उसके बाद फिर वापिस का समय आ जाता है, फिर सर्दी का मौसम आ जाता है। मतलब दिन रात आपका मतलब इन्हीं पहाड़ में गुजर रहा है, मतलब है ना। हाँ, छुट्टी भी मतलब घर मतलब शादी है किसी का खास काम, तो जैसे एक 1.5 महीने की छुट्टी भी लेते हो। तो उस टाइम कौन करता है बकरियों को देखभाल? 3 आदमी है तो 2 रहे तो एक गया। हाँ, ऐसे करके। चलो, सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि भैया ने बताया कि हम लोग बीमार पड़ते ही नहीं है करके। आप लोगों ने सुन लिया होगा। अभी बताइए, बुखार की गोली नहीं खा रखा है, बता रहे हैं भैया। क्योंकि मैं बोलता हूँ ना दोस्तों, जो ये जंगल का जीवन है ना, जो हवा हम लोगों को मिल रहा है इस जंगल में आने के बाद, जो ऑक्सीजन मिल रहा है, इस वातावरण में कोई भी प्रदूषण नहीं है। मतलब इस वाले पहाड़ पे ना कोई चिमनियों की धुआं, ना कोई गाड़ी मोटरों की और पेट्रोल और डीजल का कोई प्रदूषण। भैया ने बहुत अच्छी जानकारी भी दी, भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं भैया को सलाम भी करता हूँ। अगर मतलब शेर होगा तो मतलब बकरी मतलब जो है नीचे जहाँ चलेगा ना, वो जहाँ जमीन में चलेगा वो, तो बकरी मतलब जो है वो सूंघते रहते हैं नीचे। अच्छा, जमीन में। हाँ, तो हमको वैसे पता चल जाता है कि इस जंगल में शेर है या नहीं। तो बकरी क्या एक्टिविटीज करता है उस टाइम में, क्या मूवमेंट करता है बकरी? वो फिर मतलब डरने की जैसे करता है, आगे वो नहीं बढ़ेगा वो, है ना। बढ़ेगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आप समझ जाओगे इसका मतलब राजा घुसेगा जंगल में अटैक की पोजीशन में। तो यार दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी दी भैया ने। तो दोस्तों, अब जा रहा हूँ मैं घर को। यहाँ से इतना नीचे डाउन जाना है मुझे, रोड का तो अता पता ही दिख नहीं रहा मुझे। जहाँ मैंने नजर घबरा, पूरा जंगल नजर आ रहा है मुझे। रोड से कम 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर खड़ी चढ़ाई में चढ़ के आया मैं इन भैया लोगों को दिखाने के लिए।
अब भैया लोग तो चले गए जंगल की और डेरे की और ऊपर को। अब मैं घर के लिए जा रहा हूँ दोस्तों। अब जाने में थोड़ा डर जैसी भी लग रही है, लेकिन अभी डर उतना नहीं है मुझे, क्योंकि अभी भैया लोग नीचे से आए हैं बकरी को लेके, तो उतना डर वाली बात नहीं है। लेकिन सिंगल आदमी कभी भी कोई यहाँ आना चाहेगा ना, किसकी हिम्मत नहीं बनेगी यहाँ पर आप आना अकेले में। सिंगल आदमी की बस की नहीं यहाँ पर आप आना इतने घने जंगल के बीच में। तो देखिए आज का ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं। फिर जैसा भी लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए मजेदार वीडियो, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।